गोनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको कई बार पूछा गया है मेडिकल एग्जाम में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल या राउंड नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं दोस्तों, ऑक्टागोनल पोर होते हैं। और इन ऑक्टागोनल पोर्स के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित मटेरियल मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित मटेरियल के बीच में चीजों का आदान प्रदान होता रहता है। तो इस प्रकार से ये एक इसका मुख्य भाग होता है स्ट्रक्चर का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका। और ये जो कैरियोथीका होती है सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, माइटोटिक सेल डिवीजन के टाइम ये कैरियोथीका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या हो जाती है दोस्तों, डिसअपियर, ये गायब हो जाती है सेल डिवीजन के समय। जब सेल डिवीजन होता है उस समय सबसे पहले प्रोफेज स्टेज में, सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। और उसके बाद पुनः टीलोफेज स्टेज जब होती है, टीलोफेज स्टेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, ये एपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर फिर से एपियर हो जाती है, फिर से दिखाई पड़ने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कंप्लीट न्यूक्लियस का निर्माण टीलोफेज स्टेज में हो जाता है। अब इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद दूसरी इसकी खास चीज होती है दोस्तों, इसके अंदर उपस्थित तरल एक फ्लूइड पदार्थ भरा होता है इसके अंदर, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एक तरल पदार्थ होता है इस गोलाकार संरचना के अंदर, ये फुटबॉल जैसी संरचना होती है दोस्तों, बिल्कुल फुटबॉल के आकार का होता है केंद्रक। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ में दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं। इसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। ये दोस्तों मैंने धागे जैसी संरचनाओं को बना दिया और ये होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। और इसमें एक गाढ़ी डार्क संरचना होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो दोस्तों इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो मुख्य संरचनाएं होती हैं, एक तो क्रोमैटिन थ्रेड और दूसरे न्यूक्लियोलस होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये कुछ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें प्रोटीन होते हैं, और कुछ इसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो उन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होते हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें मुख्य न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जो फ्लूइड है उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दोस्तों ये फ्लूइड पार्ट है, इसमें न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन थ्रेड्स हो गए, जो भी मैंने न्यूक्लियोलस बनाए, धागे जैसी संरचनाएं इसके अंदर पड़ी रहती हैं उनको क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसका जो संगठन होता है, मेन कंपोजिशन होता है, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के द्वारा बना होता है। तो ये प्रोटीन्स देखते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में दूसरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक हमने बताया हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन या इन्हीं को हम बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, या ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बहुत ही कम होता है दोस्तों। और ये प्रोटीन्स भी फिर दो प्रकार के होते हैं। जो
प्रोटीन्स हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बेसिक प्रोटीन है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, और ये प्रोटीन्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोप्रोटामाइंस, न्यूक्लियोप्रोटामाइंस, और इसमें मुख्य रूप से आर्जिनिन होता है, अमीनो एसिड, और इसी आर्जिनिन अमीनो एसिड के कारण ये बहुत पूछा जाता है। आर्जिनिन अमीनो एसिड के कारण जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्षारीय होती है या बेसिक होती है। और दूसरे दोस्तों होते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन्स, न्यूक्लियोहिस्टोन्स। ये प्रोटीन जो होते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन, ये आपने 5 प्रकार के न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन आपने पढ़े होंगे या आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जब इसका स्ट्रक्चर आगे डिटेल में बताएंगे। तो ये 5 प्रकार के जो न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, और ये सब के सब एक ऑक्टामर फॉर्म में अरेंज होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ऑक्टामर बनाते हैं। डाइमर में होता है H2A, ये डाइमर फॉर्म में होगा, H2B ये डाइमर फॉर्म में होगा, H3 और H4 इस प्रकार से ये 4 इस तरफ और 4 इसके बैक साइड पे 2D स्ट्रक्चर है। ऐसे देखो, इससे 4 ये इधर इस पे लगे होंगे, H2, H2A, H2B, H3 एंड H4, और 4 इस तरफ लगे होंगे। तो इस प्रकार से ये कुल मिलके ऑक्टामर का रूप बना लेते हैं। ये ऑक्टामर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस प्रकार से 4 प्रोटीन लगे होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से H1A, H2B, H3, H4, और यही फिर इधर रिपीट हो जाएंगे H2A, H2B, H3 एंड H4, और इस प्रकार से ये ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और H1 जो होता है ये लिंकर प्रोटीन होता है दोस्तों, H1 जो होता है ये लिंकर प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और इसी में दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या एसिडिक प्रोटीन, या इनको हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन भी कहते हैं। इनके मॉलिक्यूलर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं। और इनमें मुख्य रूप से दोस्तों ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड तथा टायरोसिन अमीनो एसिड उपस्थित होता है, जिसके कारण ये जो प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं या अम्लीय होते हैं। ये तो इतनी बात समझ में आई कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड्स पड़े रहते हैं, जिसका मुख्य कंपोजिशन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, और इनमें मुख्य रूप से ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन अमीनो एसिड होता है जो इसकी नेचर को अम्लीय बनाता है। दूसरा होता है इसका पार्ट दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, और इसमें मुख्य न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये DNA होता है, और कुछ मात्रा में इसमें RNA भी उपस्थित रहता है। कुछ मात्रा में RNA जो मुख्य रूप से होता है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है, लेकिन कुछ मात्रा में RNA जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी उपस्थित होता है। तो ये तो हो गया सर इसके जो फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात आती है जो न्यूक्लियोलस। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस की।